बेरोजगारी सबसे मुद्दा है, अहम मुद्दा है। किसको चाहिए रोजगार, मेरे पास बुलाइए, उसको हम पूछते हैं, उसको चाहिए रोजगार। तो बाप का फटा हुआ चट्टी है, बेटा मोदी मोदी कर रहा है नारा, बाप को चट्टी छूट नहीं रहा है, अब बेटी मोदी मोदी कर रहा है। दोनों पार्टी में टक्कर हो बा। महागठबंधन निकल रहा है, बिगाड़ रहे हैं वो आर.के. सिंह, कोई आता पता नहीं है। तो हम लोग गरीब के मसीहा वही ना है। अब कोई तो पार्टी आता नहीं है, 5 वर्ष के बाद लोग आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। भरोसा कर रहे हैं बस वही 3 तारा सुदामा प्रसाद के, यहाँ पे वही उसी का वोट है ना। हम लोग महागठबंधन नया खड़ा हुए हैं सुदामा प्रसाद जी, इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं को जिताना है, क्योंकि हर दुख सुख में हम लोग को साथ रहते हैं। आर.के. सिंह के कोई जनता यहाँ चेहरा देखा है कि कैसा आर.के. सिंह है। मोदी जी 400 पार के नारा दे रहे हैं, लगता है कि अगर 100 को पार चल जाएंगे तो बहुत मुश्किल की बात है। इस बार मोदी जी की लहर नहीं है? नहीं, अभी मोदी का लहर नहीं है। कैसे नहीं? इस बार तो राम मंदिर बनवा दिया है। मंदिर बनवाने से क्या होगा? मंदिर बनवाने से छात्र का विकास हो गया। इन लोगों को राम मंदिर नहीं लगता, समझ में आता नहीं है कि राम मंदिर से कितना फायदा है। गंगा और सोन नदी से घिरा आरा बिहार के उन 3 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है जहां 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये आरा लोकसभा क्षेत्र का सहार क्षेत्र है। ये मार्केट है और यहाँ मार्केट में आसपास गांव के लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कमेश्वर प्रसाद। यहाँ महागठबंधन की तरफ से सुदामा प्रसाद है उम्मीदवार और एनडीए की तरफ से आर.के. सिंह है। तो यहाँ पे इन दोनों में किस तरह की स्थिति बनती दिख रही है आपको? दोनों पार्टी में टक्कर हो बा। दोनों पार्टी में टक्कर। दोनों में टक्कर है। महागठबंधन निकल रहा है। क्या? महागठबंधन निकल रहा है, बिगाड़ रहे हैं वो आर.के. सिंह, कोई आता पता नहीं है। ऐसा काम कर दिए हैं समाज के अंदर में, जनता के अंदर में, कुछ उनको आए थे, उनको कोई आस्थाने नहीं। क्या काम कर दिए हैं? ऐसा क्या काम कर दिए कि उनका कुछ काम नहीं किए हैं, कहीं भी काम नहीं किए हैं। वो तो कहते हैं कि हम विकास कुछ नहीं विकास किए हैं, कुछ नहीं। का स्थानीय मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा देखिए है ना कि यहाँ पर महंगाई दिन पर दिन दब रहा है। एक बेटी बहन के शादी करने के लिए क्या है, इस पर कुछ आवाज़ नहीं हमारा संसद में उठाते हैं। हमारा मिलता है क्या? देखिए हाफ पैंट पहन के आए हैं, महंगाई की चपेट में लड़का लड़की की शादी करने कहाँ से करेंगे हम? गरीब को आवाज़ नहीं उठाते हैं कहीं, तो इनको कोई स्थाने नहीं है। तो कौन उठाता है गरीबों की आवाज़? सुदामा जी उठाते हैं। पार्टी वाले एक आदमी है कि वही लोग उठाते वही उठाते हैं, ब्लॉक से लेके ब्लॉक से लेकर वही लोग उठाते हैं। सुदामा जी उठाते हैं। हाँ सुदामा जी को कोई नहीं रोकने वाला है धरती से। हाँ निकल रहे हैं, जीत के बैठ गए, जीत के बैठ गए, जीत के बैठ गए हैं। आर.के. सिंह फेंका रहे हैं। कोई पार्टी नहीं आता है, ब्लॉक में भी वही लोग पार्टी है कि आता है ना। रोड पे भी आदमी कोई स्थाने नहीं मर गया तो रोड पर भी वही लोग आता है, और दूसरा माले के लोग आते हैं। माले के लोग आते हैं, सुदामा जी भी आते हैं, दूसरा भी नहीं आते हैं। तो हम लोग गरीब के मसीहा वही ना है। अब कोई तो पार्टी आता नहीं है, 5 वर्ष के बाद लोग आएगा, बीच में कोई नहीं आएगा। आर.के. सिंह को उठा के हम लोग फेंक दिए कचरा में। ये लोगों की समस्या क्या है? समस्या तो यहाँ बहुत कुछ है। क्या है बताइए? कुछ विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। यहाँ पर जाकर देखिए रास्ता कितना ख़राब है, पानी लग रहा है, पानी में बाढ़ आ जाता है, डूबा हुआ रहता है थाना के गेट पे, जाकर देख लीजिए थोड़ा। तो आप बता के जाइए ना, किस पे भरोसा कर रहे हैं? कौन लग रहा है कि कौन विकास करेगा? भरोसा कर रहे हैं बस वही 3 तारा सुदामा प्रसाद के, यहाँ पे वही उसी का वोट है और किसी का। अच्छा, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं भाई साहब। आप बताइए चाचा, यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार की बात होती है या फिर एनडीए के जो उम्मीदवार आर.के. सिंह है उनकी बात होती है? ना, हम लोग महागठबंधन। अब सारे लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं, इसलिए मिलेगा ना, इसलिए कि विकास चाहिए हम लोगों को। हाँ, क्या शिक्षा विकास चाहिए? रोजगार चाहिए, लेकिन हम लोग तो बेकार पड़े हुए हैं। लड़का के शिक्षा दीक्षा वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है। सरकारी संस्थान सारे चीज़ बंद हो गए हैं, मिलता तो लाभ है नहीं। हम लोग तो उसको पहले ही से बहिष्कार कर चुके हैं। यहाँ 10 साल रह करके हम देख लिए हैं क्या किए नहीं किए। अब तो नया बदलना है, अब नया गठबंधन में हम देंगे। बदलाव चाहिए हम लोगों को। हाँ बदलाव चाहिए। हाँ बदलाव चाहिए। आप किस गांव के रहने वाले हैं? हम यहाँ सहार पंचायत के मथुरापुर गांव के रहने वाले हैं। हाँ
वोट देते हो? हाँ देते हैं। क्या किस मुद्दे पे वोट देते हो? किस मुद्दे पर पकड़ा? अभी हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा सांसद से नया खड़ा हुए हैं सुदामा प्रसाद जी, इन्हीं को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं को जिताना है, क्योंकि हर दुख सुख में हम लोग को साथ रहते हैं। बस इन्हीं लोग को जिताना है। कैसे किस तरह से साथ रहते हैं? साथ रहते हैं हमेशा, मतलब रोजगार में भी साथ देते हैं, और जो दुख सुख मतलब कोई घटना भी घटता है तो ये भी लोग आगे आते हैं, रोड जाम करते हैं, कुछ भी अच्छी में। बस इसी मुद्दा पर हमको जिताना है। आर.के. सिंह नहीं आते हैं? नहीं, आर.के. सिंह तो अभी नहीं आते हैं। 10 साल आर.के. सिंह के कोई जनता यहाँ चेहरा देखा है कि कैसा आर.के. सिंह है? गरीब लोग का कोई चेहरा देखा है तो बताइए, इतना गरीब लोग है। बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी सबसे मुद्दा है, अहम मुद्दा है। हाँ, तो क्या लगता है सबसे अगर किसी को कौन दूर कर सकता है? रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तब जाके समस्या दूर होगा, गरीबी दूर होगा। हर राम मंदिर में घंटा बजाने से दूर नहीं होगा। मोदी जी 400 पार के नारा दे रहे हैं, लगता है कि अगर 100 को पार चल जाएंगे तो बहुत मुश्किल की बात है। आप बताइए, आपने कहा कि किसी ने चेहरा भी नहीं देखा है, नहीं देखा है तो कैसे फिर वो जीत रहे हैं? आर.के. सिंह कैसे जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। जीत गए। अभी नहीं जीतेंगे। क्या? अब नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? अब की तो मोदी जी का लहर में उस समय जीत गए थे राम मंदिर मस्जिद के नाम पर। अब गरीब लोग उस तरह का नहीं रह गया कि राम मंदिर मस्जिद देख रहा है। अभी भी लोग गरीब का छात्र जो है पढ़ लिख रहा है, वो नौकरी जो रहा है, जो हमको सर्विस मिले, उसका बाप मतारी मैंने आगे विकास करे, इस पर लोग वोट कर रहा है। और आर.के. सिंह अब चेहरा पर वोट लोग नहीं करेगा। क्यों इस बार मोदी जी की लहर नहीं है? नहीं, अभी मोदी का लहर नहीं है। कैसे नहीं? इस बार तो राम मंदिर बनवा दिया है उन्होंने। मंदिर बनवाने से क्या होगा? मंदिर बनवाने से छात्र का विकास हो गया। मंदिर मोदी जी बनवा दिए, आप क्या कीजिएगा, चैनल लेके चलिए वहाँ पर राम मंदिर के पास है, वहाँ पर आप काम करें तब तो पैसा मिल रहा है आपको। हम लोग को नौकरी मिलेगा तब पैसा मिलेगा। मेरे माँ बाप को पालेंगे, बच्चों को पालेंगे, भाई बहन को पालेंगे, पैसा हो जाएगा ना। तो बहुत राम अयोध्या से बहुत भयंकर मंदिर बना लेंगे हम, जो अभी राम मंदिर बना ना अयोध्या में। राम का पूजा आज नहीं हुआ, राम का पूजा दादा बाबा परदादा सब लोग किया। राम को जन्म तो मोदी जी नहीं दिए, कह रहे हैं कि हम राम को हम जन्म दिए, हम स्थापना किए। आप भी जानते होंगे, आप किताब पढ़ते होंगे, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते हैं कि राम का जन्म कब हुआ। चैत में हुआ, और वो आषाढ़े में राम जी के जन्म करवा रहे हैं। वही मोदी जी तो कह रहे हैं, पूरा धर्म के धजिया उड़ा कर रखे हैं। कि हम कुछ युवा भी पीछे, आप आगे आइए। जब आप अपना कमाने पे ध्यान दीजिएगा ना, तभी आपका घर चलेगा। हाँ। ये जो राजनीति का ना कुछ नहीं है। यह देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये देख रहे हैं, गरीब सोया हुआ है, कोई नहीं आ रहा इसको देखने। इसी जगह अभी बड़ा आदमी यहाँ पर वेट कर जाएगा ना। अभी आर.के. सिंह कहाँ है भैया? ये गरीब रोड पर पलट के मर गया। अभी आर.के. सिंह कहाँ है? जनप्रतिनिधि है, बागेश्वर धाम से आया है, साधु मर गया है लुक से। साधु है। हाँ साधु है, चलिए देखिए, अभी उसके पास चला जाएगा। कहाँ आर.के. सिंह है? आज चेहरा भी दिखाने नहीं आया। जाइए उनके पास, चलिए देखिए उसको। आर.के. सिंह लाश पड़ा हुआ है जी अभी। बच्चों के पास कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल, ठीक है। इन लोगों को राम मंदिर नहीं लगता, समझ में आता नहीं है कि राम मंदिर से कितना फायदा है। जाकर यूपी के बारे में पता कीजिए, और किसको चाहिए रोजगार मेरे पास बुलाइए, उसको हम पूछते हैं, उसको चाहिए रोजगार। तो जिसको जो व्यक्ति पढ़ रहा है, मेरा ही दोस्त काफ़ी लोग गाँव का है, पढ़ रहा है, नौकरी ले रहा है, जो पढ़ रहा है वो नौकरी ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पढ़वे नहीं करेगा, उसको चाहिए नौकरी। इन लोग को समझ में नहीं, इन लोग को बस एगो राम मंदिर मिल गया है और उसी पे बस 5 किलो देहाती भाषा में कि बाप का फटा हुआ चट्टी है, बेटा मोदी मोदी कर रहा है नारा। बाप को चट्टी छूट नहीं रहा है, अब बेटी मोदी मोदी कर रहा है। बाज़ार में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए बात करते करते, और लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन ज़्यादातर लोग सुदामा प्रसाद की बातें कर रहे हैं। और ये जो भूमि है, ये नक्सल आंदोलन की भूमि रही है, ये शहीदों के लिए इस भूमि को जाना जाता है, और ये वीरों के लिए इस भूमि को जाना जाता है। तो इस भूमि के लोग किसको पसंद करते हैं, किसको इस बार चुनते हैं, किसको अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा।